Practice set 40. Here 5 examples are given. We solve these all examples one by one. First example is, if Rihanna deposit 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for the 2 years, what is the total amount she will get? Practice set 40. First example is given, if Rihanna deposit rupees 1500 in a school savings bank. स्कूल सेविंग बैंक में अगर रिहाना 1500 रुपए जमा करती है एट द रेट 9 PCPA फॉर 2 years, 2 साल के लिए वो अपना पैसा बैंक में रखती है, स्कूल बैंक में, तो उसे कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आया? प्रिंसिपल इज इक्वल टू गिवन थिंग्स हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज प्रिंसिपल इज अबाउट रुपीज 1500. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9 PCPA. एंड टोटल टाइम बैंक में वो कितने साल रखने वाली है पैसा? 2 साल. एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट? एंड उसे कितना पैसा मिलेगा? That is A. A means amount. So here we have to use the formula for interest. That is I is equal to P into R into T upon 100. So यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डालेंगे 1500 into 9 into 2 upon 100. So here we get 0 cancel हो गया. 15 into 9 into 2 is equal to 15 into 9 is equal to 135 into 2, that is 2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 270 rupees. So here we get interest I is equal to rupees 270. टोटल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो तो हमें मिलता है, उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी मिलता है. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना था? रुपीज 1500 प्लस इंटरेस्ट 270 रुपीज. सो टोटल कितना हुआ? रुपीज 1770. सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, रिहाना विल गेट rupees 1770. Next example is, Jethalal took a housing loan of rupees 2,50,000 from a bank at 10 PCPA for 5 years. जेठालाल ने हाउसिंग लोन लिया है, मतलब उसका मकान के लिए उसने लोन लिया है 2.5 लाख का. 2,50,000 from a bank of at a rate of interest 10 PCPA for 5 years. 5 साल के लिए उसने लोन लिया है. What is the yearly interest and what is the total amount he returns to the bank? यहाँ पे प्रिंसिपल कितना लोन लिया है जेठालाल ने? प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA. टोटल टाइम 5 years के लिए लिया है, 5 years. एंड
ए अमाउंट हमें निकालना है और इंटरेस्ट जो निकालना है हमें पर ईयर निकालना है, मतलब हर साल सेम ही होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पीसीपीए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट दैट इज आई फॉर पर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लेंगे हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. So here we write as 2,50,000 into rate of interest 10 into 1 upon 100 is equal to, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2,500 into 10 into 1, that is 25,000 रुपीज। इंटरेस्ट आया एक साल के लिए, दैट इज आई फॉर 1 year. For year we write as interest for 5 years. एक साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको? 25,000। तो 5 साल में कितना आएगा? 5 इंटू 25,000 इज इक्वल टू 1,25,000. That is total interest for 5 years. Total interest for 5 years. यहाँ पे अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था? 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 1,50,000। दोनों के मिला के कितना हुआ? 3,75,000. So here we write as the yearly interest is rupees 25,000. Jethalal will return, टोटल अमाउंट कितना देगा वो? और टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 3,75,000 टू द बैंक। बैंक को उसे 3,75,000 देने होंगे। Our third example is Shrikant deposited rupees 85,000 for 2.5 years at 7 PCPA in a saving banks account. श्रीकांत ने बैंक में 85,000 जमा किए 2.5 year के लिए at the rate of interest that is 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest that he received at the end of period? उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। सो हियर गिवन थिंग्स आर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज कितने जमा किए उसने? श्रीकांत ने 85,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 पीसीपीए यहाँ पे, ठीक है। और टोटल टाइम इज इक्वल टू 2.5 years। 2.5 years हम उसका
उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 that is 4, 4 plus 1 that is 5, 5 upon 2 years, और ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 years, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल दैट इज 80/1000 इंटू आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 7 इंटू टी मीन्स टाइम दैट इज 2.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। सो ईयर वी डेट है 850 इंटू 7 इंटू 2.5, where to multiply this। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 850 इंटू 7 दैट इज 5950 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 14,875.0। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला हमें, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 14,875 रुपीज। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में श्रीकांत रिसीव रुपीज 14,875 as interest at the end of the period। Our next example is, at a certain rate of interest, the interest after 4 years of on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, the interest on rupees 5,000 for 4 years. At a certain rate of interest, we will get rupees 1,200। अगर हम 5,000 रुपये जमा करते हैं 4 साल के लिए तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1,200 रुपये। What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? मतलब 5,000 के लिए हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है 4 साल के लिए, 1,200 रुपये। तो 15,000 रुपये जमा किए तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 3,600। ठीक है, 5,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलता है 15,000, और इंटरेस्ट रेट भी सेम है तो 1,200 इंटू 3 दैट इज 3,600। सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लिखेंगे the interest is directly proportional to the principal the time and the rate remaining constant। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों कांस्टेंट है, और इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल को। मतलब हमने जितने जमा किए उसके हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो लेट द इंटरेस्ट, सपोज लेट द इंटरेस्ट
on rupees 15,000 b x। सो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे दैट इज रेशो x अपॉन 15,000 इज इक्वल टू 1,200 अपॉन 5,000। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, प्रोपोर्शन लिया हमने रेशो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 5,000 इज इक्वल टू 1,200 इंटू 15,000। सो x की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू ये 5,000 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे RHS को जाते हुए और डिवीजन में चला जाएगा। 1,200 इंटू 15,000 अपॉन 5,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 कैंसिल हो गया, ये भी 0 गया। 5 इंटू 3 दैट इज 15। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। सो हियर वी गेट 1,200 इंटू 3 दैट इज 3,600। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 is equal to rupees 3,600. So here we read our next example is if Pankaj deposits rupees 1,50,000 in a bank at 10 PCPA for 2 years, what total amount will he get from the bank at the end of the period? अगर 2 साल के लिए पंकज 1,50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करता है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 10 PCP फॉर 2 years, व्हाट टोटल अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट निकलना है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज टोटल अमाउंट हमें निकलना है। सो यहाँ पे गिवन थिंग्स क्या है, यहाँ पे दिए हुए हमें प्रिंसिपल दैट इज रुपीज 1,50,000, rate of interest that is 10 PCP, time period 2 years, and हमें निकालना है अमाउंट, टोटल अमाउंट that is principal plus interest। फर्स्ट वी फाइंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट आई भी हमें निकालना है। सो I is equal to P into R into T upon time. P means principal, R means rate and T means time. So यहाँ पे हम लिखेंगे 1,50,000 into rate 10 into time 2 upon 100। 0 0 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,500 into 10 into 2 दैट इज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 15,000 into 2 दैट इज 30,000। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया फिर, रुपीज 30,000। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल दैट इज 1,50,000 के हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30,000। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,50,000 is equal to रुपीज 30,000। अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। यहाँ पे प्रिंसिपल 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट 30,000। सो टोटल अमाउंट हमें कितना मिलेगा? 1,80,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पंकज विल गेट रुपीज 1,80,000।